इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। बंधुओं, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि भक्तंबर महामंडल विधान चल ही रहा है और इसी बीच हमारे बीच कुछ ही दिनों बाद क्या आने वाला है? भगवान का मोक्ष कल्याणक। तो इस बार हमें यह सौभाग्य, परम सौभाग्य मिला है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमें मोक्ष कल्याणक का चतुर्मास का पहला लाडू चढ़ाने का अवसर, अभी तो और आएंगे, लेकिन अभी चतुर्मास का पहला ही जो मोक्ष कल्याणक होगा वो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मिलने का अवसर मिल रहा है। इसलिए सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर अपना पुण्यार्जन करें। हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि गुरुदेव हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। हमने पाया गुरुवर को लाखों में एक है। हमने पाया गुरुवर को, वो दिल के नेक हैं। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिले साथी दियो बताए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले साथी दियो बताए। महानुभाव, जिस प्रकार से पत्ता जब पेड़ की डाल से टूटता है, पवन अर्थात हवा का झोंका उसको उड़ाकर ले जाता है, उसके बाद पता नहीं पत्ते और पेड़ का कब मिलन होगा, असंभव है।
संभव नहीं है। उसी प्रकार से इंसान की जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी, आत्मा यहां से कहीं और चली जाएगी, तो उसके बाद ना जाने आपको यह शरीर प्राप्त हो ना हो, शरीर प्राप्त हो तो शुभ भाव प्राप्त हो ना हो, शुभ भाव प्राप्त हो जाए तो व्यवस्था प्राप्त हो ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जिनके घर मंदिर से 5 किलोमीटर दूर हैं, उनसे आप पूछो उन पर कैसी बीतती है जब वह संध्या काल में मंदिर नहीं आ पाते। उनसे पूछो जब वह गुरु को आहार देने नहीं आ पाते। उनसे पूछो कि जब वह जाकर मंदिर में श्री जी का अभिषेक नहीं कर पाते। आपके जीवन का पिछले जन्म का पुण्य है कि आपका घर मंदिर के इतने नजदीक है कि आप पैदल भी मंदिर में आ सकते हो, लेकिन उसके बाद भी यदि दिन में 1-2 बार आप मंदिर नहीं आ रहे हो तो समझ के चलना, जिस व्यक्ति को घर से मंदिर दूर लगता है उसको शमशान घाट पास लगना चाहिए, क्योंकि मंदिर जिसको दूर लग रहा है उसका जो है यमराज का मकान पास समझना चाहिए। लाख काम छोड़ दो लेकिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य श्री रविशेन स्वामी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे मात्र मंदिर जाने का भाव बना लेता है, उसको उपवासों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। मात्र भाव बनाता है, चलता नहीं है, और घर से निकल गया और उपवास का फल, मंदिर तक पहुंच गया और ज्यादा, मंदिर का शिखर देख लिया और ज्यादा, और मंदिर के अंदर आ गया और ज्यादा, और मंदिर में आकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिए, तो कितने उपवास का फल उसको मिलता है। पद्म पुराण ग्रंथ में आप पढ़ सकते हो। सम्मेद शिखर जी जाने के बाद आपके मन के भाव कैसे होना चाहिए? सम्मेद शिखर जी गए आप लोग? कभी ना कभी जीवन में गए होंगे, और नहीं गए तो बताइएगा, यात्रा जाएगी, भिजवा देंगे। सम्मेद शिखर जी जाने के बाद में आदमी के मन के भाव, मन के विचार, मन की तरंगे एकदम सही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि जब आप सम्मेद शिखर जी जाते हो, चलो सम्मेद शिखर जी तो साल में 2 साल में जाते होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हर महीने तिजारा जी जाते हैं, हर महीने महावीर जी जाते हैं, हर महीने आई छत्र जाते हैं, हर महीने कुंडलपुर कचनेर जी जाते हैं, हर महीने बेला जी जाते हैं, हर महीने रानीला बड़ा गांव जाते हैं, कहीं कहीं जाते होंगे, लेकिन उसके बाद में भी आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है पता आपको? आप मंदिर जा रहे हो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कि हमारे परिवार का नियम था कि महीने में 1 बार किसी व्यक्ति को तिजारा जी जाना है, इसलिए जा रहे हैं। कभी विचार किया, कभी सोचा कि तिजारा जाते हैं, तिजारा जाते समय, तिजारा से आने के बाद तिजारा जी में हमारे भाव कैसे होना चाहिए? मालूम है आपको? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर, सिद्ध क्षेत्रों पर जाकर, अतिशय क्षेत्रों पर जाकर वहां पर होटलों में खाना खाया है, होटलों में खाना खाया है, चाय बिस्कुट नाश्ता ब्रेड पकौड़ी खाई है। ध्यान रखना, जो चीज आपको रेगुलर नहीं खाना चाहिए, आप वह सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र में खाते हो, कैसे आपका पुण्य बढ़ेगा? कम से कम भोजन करना जरूरी है, लेकिन कम से कम ब्रेड पकौड़ी बिस्किट ये चीजें, चॉकलेट तो मत खाओ। आलू प्याज तो छोड़ दो, आलू प्याज तो रोज खाने की जिंदगी में नहीं है, आप उसको तीर्थों पर जाकर खा रहे हो। एक व्यक्ति कहने लगा, बोले महाराज क्या करें, वहां बिकता है सो खाते हैं। मैंने कहा गलत। क्या कहा? वहां बिकता है सो खाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल गलत। बोले क्यों? मैंने कहा तुम खाते हो सो बिकता है। वहां पर दुकान में सामान रखा हुआ है, खरीददार ना आए तो क्या करेगा? दुकान उस माल को दोबारा नहीं बुलाएगा। लेकिन तुम वहां जाकर डिमांड करते हो, गर्मी बहुत है कोल्ड ड्रिंक ला दो। एक कोल्ड ड्रिंक आपको कोल्ड बना देगा।
कोल्ड ड्रिंक पीते पीते एक दिन कोल्ड हो जाओगे। जिस तरह से बर्फ में कोल्ड ड्रिंक को रखा जाता है उसी प्रकार से रात्रि में मरण हो जाएगा। बच्चा अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड में होगा तो डेड बॉडी को बर्फ में 2 दिन रखा जाएगा कि बच्चा आ जाएगा, उसके बाद में अंतिम संस्कार होगा। छोड़ दो, कम से कम 14 का दिन है, अष्टमी का दिन है, पर्वों का दिन है, इसमें तो कम से कम बाहर का खाना छोड़ दो, बाजार का खाना छोड़ दो, शुद्ध भोजन करना, कौन बोल रहा है छोड़ दो, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन करना प्रारंभ कर दो। एक बार भाद्रपद का महीना चल रहा था, मैंने कहा कि सभी लोग नियम ले लो कि भादों के महीने में बाहर का नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोगों ने नियम ले लिया। अब जब नियम ले लिया उसके बाद हम लोग आहार को जा रहे थे, तो मैं जब आहार को जा रहा था तो मैंने देखा एक व्यक्ति जिसने परसों नियम लिया था कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, वह समोसे खा रहा था और डिब्बा था पूरा, कौन सी पता नहीं दुकान था उसका डिब्बा, फेमस डिब्बे का दुकान का डिब्बा। तो मन में विकल्प आया कि कैसा आदमी है, परसों तो नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर मन में विकल्प आया कि पहले के जमाने में क्या होता था, घर में सामान बनता था लेकिन पैकिंग करने के लिए डिब्बा ले आते थे मिठाई का, उसे पैक कर देते। मैंने कहा हो सकता है ऐसा हुआ हो, पहले ऐसा हुआ करता था। फिर मेरे से रहा नहीं गया, जब मैं लौट के आया मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा भाई परसों आपने नियम लिया था? बोले हाँ महाराज जी लिया था। तो मैंने कहा नियम का पालन कर रहे हो? बोले 100% पालन कर रहा हूं मैं, या तो नियम लेता नहीं और नियम लेता हूं तो पूरा पालन करता हूं। तो मैंने कहा भाई जब मैं कल आहार को जा रहा था, आज आहार को जा रहा था, मैंने देखा आप आलू के समोसे खा रहे थे। बोले महाराज जी यही तो बात है, आपको मेरे समोसे दिखते हैं, मेरा आलू दिखता है, मेरे समोसे दिख रहे हैं, दूसरों का कुछ नहीं दिखता है। यदि पहले स्कूल में कोई बच्चा नकल करते पकड़ जाता था तो यह बच्चा सारी नकलची को पढ़ा देता था। मैंने कहा भाई दूसरों की बात की, पहले तुम्हारी बात तो करें। बोले अच्छा आपने मुझे खाते हुए क्या देखा? मैंने कहा समोसे नहीं खा रहे थे आप? बोले खा रहा था। बोले लेकिन आपने मुझे क्या करते देखा? तो मैंने अपना माइंड फिर पीछे ले गया, बोलते रिवर्स करता है जैसा रिवर्स, तो रिवर्स किया। तो रिवर्स करते समय देखा कि वो एक काम कर रहा था कि जो बाहर की पपड़ी थी वो फेंक रहा था, अंदर का मसाला खा रहा था। बाहर की पपड़ी फेंक रहा था, अंदर का मसाला खा रहा था। मैंने कहा तुम पपड़ी फेंक रहे थे, मसाला खा रहे थे। तो बोले महाराज जी आपने तो नियम दिया था कि बाहर का नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, तो मैं पपड़ी फेंक रहा था और समोसे का मसाला खा रहा था। पपड़ी फेंक रहा था और अंदर का मसाला खा रहा था, क्योंकि आपने नियम दिया था कि बाहर का नहीं खाना। तो मैंने उस दिन से नियम देना चालू कर दिया, बाहर का भी नहीं खाना और बाजार का भी नहीं खाना, बाहर का भी नहीं खाना और बाजार का भी नहीं खाना। तो लोग बोलेंगे बाहर का नहीं खा रहे, पपड़ी फेंक रहा है, समोसे का आलू खा रहा है, बोले बाहर का नहीं खाना। ऐसे संसार में मायाचारी जीव होते हैं। तो जीवन में आपको शुभ योग से, शुभ कर्म से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर का सुअवसर बनाएं, इस अवसर को लाभ में बनाएं। यहां पर बाहर कितना बारिश हो रही है पता नहीं, लेकिन यहां जिन मंदिर में धर्मामृत रूपी बारिश 24 घंटे हो रही है, अंतर सिर्फ इतना है कि उस बरसात में से कितना पानी आप स्टोर करवा रहे हो, कितना पानी आप घर ले जा रहे हो। नहीं तो बोले महाराज जी आए थे? बोले हाँ। कैसे थे? बोले बहुत अच्छे थे। क्या कराते? बोले विधान कराते थे। कौन सा विधान कराते थे? बोले कल्याण मंदिर विधान। क्या हो रहा है? आप विधान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उपयोग से नहीं कर रहे हो। पहले के जमाने में मंदिर में घड़ी नहीं होती थी, लोग मंदिर में घड़ी पहन के नहीं आते थे कि जब तक मंदिर में रहूंगा मुझे कोई विकल्प नहीं है। और आजकल तो 3 वाला अलार्म सेट करता है आदमी, 8:30 बजे रिमाइंडर, 8:45 बजे तैयारी और 9 बजे तो निकलना ही है।
3 बार अलार्म सेट करके मोबाइल में रहता है कि 8:30 बजे अलार्म बज जाए कि मैं अपना काम कर लूँ, 8:45 बजे रिमेंबर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और 9 बजे तो जलना ही है। चाहे यहाँ खड़े होके बाहर गाड़ी का ड्राइवर चाहे 15 मिनट तक गाड़ी ना लाए तो वहां पर जाकर बतियाते रहेंगे, उससे किराने का सामान खरीदते रहेंगे, लेकिन मंदिर से तो 9 बजे निकलना है। जैसे टॉकीज की पिक्चर चल रही हो कि 9 बजे खाली नहीं करोगे तो आ जाएगा। ध्यान रखना, अपने ड्राइवर को मैसेज कर दो कि तू गाड़ी लेकर आ जा, फिर मैं आऊंगा। 2 मिनट मंदिर में भगवान के सामने खड़े रहो, हो सकता है कि यह 2 मिनट आपके जीवन के 20 घंटे खुशनुमा कर दें। मंदिर में आप जब आते हो तो कितनी देर के लिए आते हो? 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम। लेकिन मंदिर से लेकर क्या जाते हो, बताइए मुझे। कुछ लेकर जाते हो? अच्छा, मंदिर में देकर क्या जाते हो? मंदिर में क्या लेकर आते हो, क्या देकर जाते हो? कुछ तो करते होगे कि नहीं करते? अच्छा, कुछ देके जाते हो कि नहीं, बताओ। कोई जवाब नहीं। कुछ लेके जाते हो कि नहीं? कोई जवाब नहीं। तो खाली हो क्या रीते? ना देने आते हो ना लेने आते हो, तो क्या करने आते हो? भगवान के मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ देने आता है। वही भगवान के मंदिर में आता है तो अपने अंदर की सारी बुराइयां भगवान के चरणों में समर्पित करके जाता है कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो खोट है, मेरे जीवन में जो बुराई है, मेरे जीवन में जो तकलीफ है, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, मैं आपके चरणों में आया हूं और सबको समाप्त करने के लिए आया हूं और मैं आपके दर से ले जाने आ रहा हूं। आप बोलती ना, मांगने की आदत जाती नहीं है, बोलते ना भजन में कि मेरी मांगने की आदत जाती नहीं। क्यों? कि तेरे आगे बाबा लाज मुझे आती नहीं है। क्यों? कि भगवान ही तो हैं जो देंगे। तो यहां पर छोड़ने आते हैं जो हमारी अशुभ कर्म हैं, बुराइयां हैं, उनको समाप्त करने आते हैं और भगवान से कहते, हे भगवान, अंचेमी पूछेमी वंदामी नमोंसामी दक्खो कम्मखो बोइलाओ सोईगर्णम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। कि हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सद्ज्ञान दो, मुझे अच्छा व्यवहार की प्राप्ति कराओ, क्योंकि हे भगवान, यदि आपके द्वारा मेरे जीवन में सद्बुद्धि आ जाएगी तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो इंसान दुर्बुद्धि तो चल ही रहा है। तो भगवान के दर्शन करने आए। आप बोलोगे हम देने आते हैं रुपए पैसा, ये कुछ नहीं है। ये तो तुम लेके तो भगवान जी से गए थे। जब फैक्ट्री चालू कर रहे थे, सबसे पहला श्रीफल भगवान को चढ़ाया। मकान लिया, श्रीफल भगवान को चढ़ाया। शादी करी, श्रीफल भगवान को चढ़ाया। बच्चे का जन्म हुआ, श्रीफल भगवान को चढ़ाया। तो लेकर तो तुम भगवान के पास से गए थे, तो फैक्ट्री चलने लगी, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, 2, 5, 10 हजार रुपए मंदिर में 1 लाख 2 लाख 10 लाख दे दिए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? लेके तो यहीं से गए थे। देने वाले तो यही हैं, और इनसे लेकर इनको भी दिया तो क्या दिया? देना है तो अपने अंतरंग की खोट, अपने अंतरंग की बुराई, अपने अंतरंग की समस्याएं, इन सबको भगवान के चरणों में अर्पण कर दो और यहां से जीवन की सारी अच्छाइयां लेकर जाओ। आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।